हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहानी सुनो में। कहानी सुनो में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं नई नई कथा और कहानियाँ। आज भी लेकर आए हैं ऐसे ही एक पौराणिक कथा जो है मंगलवार व्रत कथा। आप सभी लोग जानते हैं मंगलवार का व्रत होता है वीर बजरंगबली का। इस व्रत को करने पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज हम जानेंगे मंगलवार व्रत की कथा, विधि, आरती, सब कुछ आपको बताएंगे। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा, भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी एक लौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी का व्रत मंगलवार को ही रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर कर देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी हनुमान जी का व्रत उत्तम फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत, पिशाच, काली शक्तियों का प्रभाव भी नहीं होता और मंगलवार का यह व्रत करने से व्यक्ति को आदर, सम्मान और पुरुषार्थ की भी प्राप्ति होती है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर लें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और दीपक पर भी और मूर्ति पर भी कुछ छींटे दे दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर ही उनकी कथा सुनें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। इसके बाद आप बाबा को भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान जी मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दिया जलाएं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी दें। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दुखी थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिसके कारण हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को भोग लगाकर ही भोजन करेगी और वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वह बेहोश भी हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा, आखिर ये बच्चा कौन है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी उसने मंगल को
घर पर नहीं पाया। तब उसने उससे मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह तुम्हारी ही संतान है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत को करता है और कथा पढ़ता है या किसी से सुनता है तो हनुमान जी की विशेष कृपा उस पर प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और वह हनुमान जी की दया का पात्र हमेशा बना रहता है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, वीर बजरंग बली की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लाल लंगोटे वाले की जय, जय श्री राम। तो भक्तों, आज हमने आपको सुनाई मंगलवार की व्रत कथा विधि। अब हम करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जार सिया सुधिलाई, लंका कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुतवार नाराय, लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवनी प्राण उबारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बया कोंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल वीर बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद साथियों।